वेलकम डे स्टूडेंट। सो इसके पहले के वीडियो में हमने प्रैक्टिस से 2.1 के पहले जितना भी पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस से 2.1। इसका पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पूरा जितना भी चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन है वो पढ़ लिया है, किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो जैसा कि आपको पता है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। तो इन्हीं में हमको नंबर्स डाल के कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां पर लिख के दिखानी है। तो हम लिख के दिखा सकते हैं, टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर कोई भी आप दो लिख सकते हो, कितने भी नंबर आप उसके अंदर डाल के लिख सकते हो। सो हम दो तरह की लिखते हैं, एक पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म में और एक इसमें हम एक इंडेक्स जो है उसको मिसिंग लिखते हैं। तो पहला लिखते हैं 3x² - 2x + 5 = 0। सो ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए पहले ax² bx + c = 0 के फॉर्म में। दूसरी थोड़ा सा हम उसको चेंज कर देते हैं, यहां लिखते हैं x² और यहाँ की एक टर्म जो ये x वाली है उसको मिसिंग कर देते हैं, +9 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मगर यहाँ पर ये जो मिडल वाली टर्म है वो हमने मिसिंग की है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हम इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे, ax² + 0x + 9 = 0। तो ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। फिलहाल हमने जो इक्वेशन लिखी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है। तो इस तरह से आप बहुत सारी इक्वेशन जो है वो लिख सकते हो। फिलहाल 3x² - 2x + 5 = 0 एंड x² + 9 = 0 ये आपकी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप इसको नोट कर सकते हो। तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके बुक में दिया हुआ है, हम उसमें से एक एक जो इक्वेशन है उसको लेके सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर 6 इक्वेशन दी है, इन 6 इक्वेशन को आपको एक एक को सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि कौन सी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कौन सी नहीं है। तो यहाँ हमारी पहली इक्वेशन है x² + 5x - 2 = 0। तो हम इसके अंदर जो चीजें दी है उसको पहले लिख लेते हैं। इन गिवन इक्वेशन यहां देखिए x ओनली वेरिएबल आया है तो हम लिखेंगे इन गिवन इक्वेशन x इज ओनली वेरिएबल एंड 2 इज मैक्सिमम इंडेक्स। और साथ में 2 जो है उसकी मैक्सिमम इंडेक्स है या पूरे इक्वेशन की डिग्री जो है वो 2 है। साथ में एंड a = यहां दिया है 1, b = 5 एंड c = -2। हियर a इज नॉट इक्वल टू 0। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म की जो कंडीशन है उसमें है कि abc जो है वो रियल नंबर होने चाहिए। तो यहां लिख सकते हैं abc आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उनकी सारी कंडीशन यहाँ पूरी होती है, इसीलिए देयरफॉर गिवन इक्वेशन या देयरफॉर x² + 5x - 2 = 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंफर्मेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं। इक्वेशन देखिए y² = 5y - 10 ये दी हुई है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के देखते हैं। सो ये y², सेकंड टर्म -5y इधर ट्रांसफर हो जाएगी और ये -10 यहाँ आने के बाद हो जाएगा +10 = बचेगा 0। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल आया है y और मैक्सिमम पावर इसकी 2 है। सो इन गिवन इक्वेशन y is only variable and 2 is maximum index और 2 इसका maximum index है and a equal to अगेन यहाँ 1 है, b equal to -5, c equal to 10 है जो कि रियल नंबर्स है and a is not equal to 0 और a जो है वो not equal to 0 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सारी कंडीशन पूरी करता है।
एक वेरिएबल है, पावर भी 2 है, एबीसी रियल नंबर्स में ए नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए देयरफॉर तो हमको क्वेश्चन में जो दी हुई है वाई स्क्वायर, हमको इसको आंसर में लिखना है, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाई है। देयरफॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू 5y माइनस 10 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लेते हैं थर्ड इक्वेशन। सो तीसरी इक्वेशन कुछ हमारी इस तरह से है, वाई स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 2। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ये जो y है ये प्रॉब्लमेटिक यानी प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको हम पूरे इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें जो सेकंड स्टेप है वहां डिनोमिनेटर में y नहीं चाहिए। सो हम पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ y टू द पावर 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ y कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ 2y। आपने यहाँ क्या किया है, मल्टीप्लाइंग बाय y। सो y से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ y क्यूब हो गया, यहाँ से y कैंसिल हो गया, और यहाँ 2y हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के देखते हैं तो y टू द पावर 3, यहाँ माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हमने इक्वेशन देख रहे हैं, यहाँ पर एक ही वेरिएबल आया है, लेकिन पावर उसकी जो है यानी मैक्सिमम इंडेक्स है उसका 3। तो हम यहाँ लिखेंगे हियर y is only variable in the equation but maximum index of equation is 3. Therefore this is not a quadratic equation. सो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर जब हमारी पहली कंडीशन फेल होती तो उसके आगे हमको एबीसी और ये a इज नॉट इक्वल टू 0 बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ही इसकी मैक्सिमम इंडेक्स यानी इस पूरी इक्वेशन की डिग्री जो है वो 2 से ज्यादा आ गई तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैटेगरी से बाहर निकल जाता है। इसीलिए जो दी हुई इक्वेशन y स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 2 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेते हैं चौथी इक्वेशन। सो अभी हमने तीसरी इक्वेशन में देखा कि यहाँ पावर 3 होने के कारण ये डायरेक्टली हम बता सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब चौथी इक्वेशन देते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। सेम यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में x है, हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ -2x। आपने यहाँ किया है मल्टीप्लाई बाय x। आपने इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई किया है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख लेते हैं x स्क्वायर, ये जो माइनस है इधर आके प्लस 2x बन जाएगा, ये प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन के अंदर कंपेयर करते हैं। इस x स्क्वायर और इस 2x में एक ही वेरिएबल आया है x, इसलिए लिखेंगे इन द गिवन इक्वेशन x इज ओनली वेरिएबल n और मैक्सिमम पावर उसकी कितनी है 2। सो 2 इज द मैक्सिमम इंडेक्स। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। अब तीसरी देखते हैं क्या एबीसी के जो नंबर है वो रियल है। तो यहाँ देखिए a जो है वो 1 है, b यानी ये जो कोएफिशिएंट है ये +2 ये भी रियल नंबर है, और ये जो कांस्टेंट है ये भी रियल नंबर है। सो एबीसी यहाँ पर रियल नंबर है एंड हियर a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर ये जो a का यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है वो 0 के बराबर नहीं है। तो इसने सारी कंडीशन फुलफिल कर दी। इक्वेशन में एक वेरिएबल है, मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, सारे के सारे नंबर जो है वो रियल नंबर्स है, a नॉट इक्वल टू 0 है। देयरफॉर x प्लस 1/x इक्वल टू -2 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम यहाँ पर जो क्वेश्चन में दी है उस इक्वेशन को बताएंगे। यहाँ से यहाँ तक हमने जो है वो ऑपरेशन यानी अप्लाई किया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये सब हमारा सिंप्लीफाई किया हुआ है। क्वेश्चन में उसने ये वाली इक्वेशन पूछी है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये वाली इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब लेते हैं नंबर 5। सो नंबर 5 जो इक्वेशन है वो है ब्रैकेट में m+2 और दूसरे ब्रैकेट में m-5 इक्वल टू 0। सो यहाँ ये ब्रैकेट में दिए यानी जो आपने इसके पहले पढ़ा था रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सो ये ऑलरेडी रूट के फॉर्म में दिया है, हमको इसको सिंप्लीफाई करके हमको इक्वेशन बनानी है। सो इस ब्रैकेट के साथ इस दूसरे का मल्टीप्लाई करेंगे। आपने इसके पहले की क्लासेस में किया है, फिर भी हम इसको डिटेल लेते हैं। m-5 + 2 m-5 इक्वल टू 0।
सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 5m, यहाँ प्लस 2m एंड यहाँ माइनस 10 इक्वल टू 0। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, एम स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3m माइनस 10 इक्वल टू 0। नाउ अब ये दिखने लायक हो गई है स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी, तो अब हम इसको देखेंगे इन अबव इक्वेशन। m is only variable and maximum index साथ में जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो इक्वेशन का वो कितना है 2 है। सो इस इक्वेशन को हमने कंपेयर किया हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो यहाँ पर हमको एक ही वेरिएबल m दिखा और उसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 दिखा। साथ में m a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू -10, जो कि रियल नंबर्स है, आर रियल नंबर्स। Also a is not equal to 0, therefore so यहाँ पर सारी की सारी कंडीशन जो है वो इस इक्वेशन ने पूरी कर ली है, इसीलिए m प्लस 2 m माइनस 5 इक्वल टू 0 जो क्वेश्चन में दी हुई इक्वेशन है इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ये पहचान कर सकते हो। आप इस इक्वेशन को एक बार देख लो, क्योंकि ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। सो लास्ट हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस तरह से, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 3m क्यूब। अब हमको इसको साइड लेके आना है, देखते हैं क्या होता है। ये यहाँ आया तो ये माइनस 3m क्यूब, उसके बाद ये m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। सो ये सारी की सारी इक्वेशन जो है हमने लेफ्ट हैंड साइड कर लिए, राइट हैंड साइड में हमने 0 लेके आया, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो राइट हैंड साइड में 0 होता है। सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस 2m क्यूब, यह आएगा प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में और लिख सकते हैं कि जो पहली टर्म है वो निगेटिव नहीं होती, तो देयरफॉर हम यहाँ पर माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। 2m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ के सारे जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि पहली टर्म हमको निगेटिव नहीं चाहिए। तो हम ये यहीं पर ये इसको करके दिखा सकते हैं, या डायरेक्टली इस इक्वेशन में यहाँ जो पावर 3 है, इस पावर 3 को देखकर कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया है, हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी इन अबव इक्वेशन। In above equation, m is only variable, but m only variable है, but maximum index of the equation is 3। तो देखिए यहाँ m तो एक ही वेरिएबल है, लेकिन जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो यहाँ पर 3 आ गया और हमें सिर्फ 2 चाहिए, इसलिए हम डायरेक्टली लिखेंगे देयरफॉर जो क्वेश्चन में दी हुई इक्वेशन है m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 3m क्यूब इज नॉट अ सो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम इंडेक्स जो है वो 3 है, वेरिएबल भले ही m है, बट यहाँ पर जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो 3 आ गया, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान कर सकते हो। अगर उसमें एक ही वेरिएबल है, मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, एबीसी की वैल्यूज जो है वो रियल नंबर्स में है, और जो a है कोएफिशिएंट वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। लेते हैं हम अब थर्ड क्वेश्चन।
सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपकी बुक में कुछ इस तरह से दिया है और उसमें 6 इक्वेशन दिए, हम उनमें से वन बाय वन एक एक इक्वेशन को लेंगे। क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई इक्वेशन को लिखना है, एंड देन राइट द वैल्यू ऑफ abc फॉर ईच। यहाँ पर दी हुई जो इक्वेशंस है, इन इक्वेशन को पहले हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हमें उनमें से कोएफिशिएंट्स a, b और c को यहाँ लिख के दिखाना है। तो दी हुई इक्वेशन में से मैंने कुछ इक्वेशन लिख के रखी है, हम उनको सॉल्व करते हैं। पहले हम लेते हैं 2y इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहले कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। पहले इसको लिख के देखते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसका पूरा जो राइट हैंड साइड का पोर्शन है हम लेफ्ट में लेके आएंगे। तो यहाँ पर 2y फिर माइनस 10 और ये इधर जाने के बाद हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अगेन ये जो है वो आगे पीछे लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी इसके जैसा। तो सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म, देन x वाली टर्म यानी कि यहाँ पर 2y है, और लास्ट में हम लिखेंगे कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो इस वक्त इस इक्वेशन को हम यहाँ इससे कंपैरिजन करते हैं ax स्क्वायर by से, तो हमारे पास तीनों टर्म्स यहाँ पर अवेलेबल है। y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 एग्जैक्टली जो है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी आ गई है। अब इसमें से हमें a, b और c इनको लिखना है। देयरफॉर इन अबव इक्वेशन, इस ऊपर वाली इक्वेशन में a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू माइनस 10। सो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। सबसे पहले दी हुई इक्वेशन को कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cy के साथ। अगर वो नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, कंपेयर करने के बाद यहाँ पर आंसर लिखना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का यहाँ हम फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्टली। अगर आपको ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, जैसे हमने इसके पहले m वाला क्वेश्चन जो था m प्लस 2 और m माइनस 2 वाला, उसके जैसा कर सकते हैं, या फिर इसको आप डायरेक्टली फॉर्मूले से। आपका फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो यहाँ पर यहाँ x जो है वो a का काम कर रहा है और 1 जो है वो b का काम कर रहा है। देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो 2, a और b का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा x, और प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 एज इट इज होता है। सो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर। ये जो टर्म है एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, 2x प्लस 3। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। पूरी टर्म को ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अगेन अभी भी ये सिंपलीफाई फॉर्म में नहीं है, इसको सिंपल करेंगे। x स्क्वायर, यहाँ पर 2x वाली टर्म है, माइनस है इसलिए माइनस 4x, ये ऐड हो जाएगी दोनों टर्म, प्लस 1 और माइनस 3, यहाँ माइनस 2 देगा इक्वल टू 0। नाउ comparing this above equation with ax square plus bx plus c equal to 0 we get। कहने का मतलब है कि अब हम इस इक्वेशन को, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रही है, इसके साथ कंपेयर करके हम कुछ मिलेगा तो वी गेट a इक्वल टू, यहां पर नहीं है 1 है, b इक्वल टू यहां माइनस 4 एंड c इक्वल टू माइनस 2। सो आपको क्वेश्चन जो दिया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म तक लेके आना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में a b c लिख के बताना है। ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क वाले हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू माइनस ब्रैकेट 3 माइनस x। तो यहाँ तो ऑलरेडी सिंपल हो चुका है, यहाँ पर माइनस को अंदर लेके जाना है, उसके बाद यहाँ की टर्म जो है वो लेफ्ट हैंड साइड लेके आए। सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू, ये माइनस अंदर जाने पर ये 3 बनेगा माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस x। अगेन हमारा राइट हैंड साइड जो है वो 0 चाहिए, हम उसको ट्रांसफर करेंगे। देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 5x ट्रांसफर करेंगे, ये प्लस 3 और ये माइनस x,
इक्वल टू 0। अगेन ये सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं है, इसको फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। x सिंप्लीफाई होने का है, यहाँ पर x स्क्वायर, ये +5 है और ये -1x है, तो यहाँ पर आ जाएगा +4x +3 इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाई दे रही है। देन अगेन हम वही लाइन लिखेंगे, नाउ कंपेयरिंग above equation with ax square plus bx plus c इक्वल टू 0 we get। हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं, हमें क्या मिलने वाला है, तो हम ए बी सी की वैल्यू लिख रहे हैं। a इक्वल टू यहाँ नहीं यानी फिर से अगेन 1 है, b इक्वल टू यहाँ +4 है एंड 4 यहाँ लिखते हैं, और c इक्वल टू हम यहाँ चेक करते हैं वो है 3। तो इस तरह से थर्ड इक्वेशन के भी कोएफिशिएंट आपको मिल गए हैं। अब इक्वेशन नंबर 4, सो 4 वहां दी है 3m² इक्वल टू 2m² -9। हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। देयरफॉर 3m² यहाँ पर जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, सिर्फ हमें उसका राइट हैंड साइड जो है वो 0 करना है। तो यहाँ राइट हैंड साइड 0 करते हैं, 3m² -2m² और ये इधर आने के बाद +9 इक्वल टू 0। इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये 3m² है और ये -2m², तो यहाँ मिलेगा m² +9 इक्वल टू 0। ये फिलहाल जो है वो इक्वेशन अब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें यहाँ पर मिसिंग इंडेक्स को लिखना है। देयरफॉर यहाँ m² मिसिंग इंडेक्स जो है वो m में होगा, तो +0m +9 इक्वल टू 0। तो यहाँ इंडेक्स फॉर्म में हमने लिख दिया। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। नाउ कंपेयरिंग above equation with ax² plus bx plus c equal to 0 we get a equal to, यहां पर कोएफिशिएंट 1 है, b की जगह कोई कोएफिशिएंट नहीं है वो है 0 एंड c की जगह पर है 9। सो आपको मिले 1, 0 और 9 एबीसी के कोएफिशिएंट। सो इस तरह से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब लास्ट हमारी दो इक्वेशन है 5th और 6th नंबर की, वो उसको भी हम सॉल्व करते हैं। सो अगले जो दो क्वेश्चन है 5th और 6th नंबर के वो कुछ इस तरह से हैं। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। देयर ये अगेन सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं है, p को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ मिलेगा 3p + 6p² इक्वल टू -5। अगेन राइट हैंड साइड को हम यहाँ 0 करेंगे और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। देयरफॉर ये 6p² + 3p और ये यहाँ ट्रांसफर होने के बाद +5 इक्वल टू 0। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाई भी दे रहा है। इसको कंपेयर करेंगे हम ax² + bx + c के साथ। सो नाउ कंपेयरिंग above equation with ax² plus bx plus c equal to 0 we get। तो यहां पर इसको कंपेयर करने के बाद a b c की वैल्यू मिलेगी। a is equal to 6, b equal to 3, c equal to 5। तो यहां पर देखिए ये 6, ये 3 और ये 5। सो अगला हमारा क्वेश्चन है x² - 9 इक्वल टू 13। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 13 को पहले इधर साइड लेके आते हैं, ये प्लस है, यहाँ आने के बाद -13 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा x² - 22 इक्वल टू 0। फिर से यहाँ पर एक जो मिडल टर्म है वो मिसिंग है, उसको लिखते हैं। देयरफॉर यहाँ क्रिएट करेंगे x² + 0x - 22 इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग above equation with ax² plus bx plus c equal to 0 v के। तो इस इक्वेशन को हमने अगर कंपेयर किया तो हमें a की वैल्यू जो है यहाँ मिलेगी 1, b हमें मिलेगा यहाँ 0 और c की वैल्यू जो यहाँ है वो -22।
सो ये सारा जो क्वेश्चंस थे वो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पूरी तरह से समझ चुके हो या नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए था। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के दिखाना था, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, और उसके बाद इंडेक्स को पहचानना। अब हमारा अगला इक्वेशन जो है वो रूट्स है या नहीं है, जो हमने इसके पहले एक वीडियो में देखा था, उसकी एक टेस्ट है कि रूट्स को आप पहचान सकते हो या नहीं है, वो जो दिया हुआ सॉल्यूशन है वो रूट्स है या नहीं है, ये हम देखना है। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से मैं पढ़ता हूँ। डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट ऑफ द इक्वेशन। मतलब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, अगेंस्ट मतलब उसके सामने यहाँ दो वैल्यूज दी है, तो इन वैल्यूज को इसके अंदर रख के देखना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है या नहीं है, रूट या सॉल्यूशन। अगर इन्होंने इक्वेशन में रखने के बाद आंसर 0 दिया तो वो उसके रूट होंगे या सॉल्यूशन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो हम इसके पहले के वीडियो में वो देख चुके हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले यहां पर हम देंगे फॉर x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, इन अबव इक्वेशन। सबसे पहले हम x इक्वल टू 1 ये इस ऊपर वाली इक्वेशन में रख के देख रहे हैं कि क्या हमारा आंसर जो है 0 आता है क्या। सो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू, यहां पर रख के देखते हैं 1 स्क्वायर प्लस 4, x की जगह फिर से 1 माइनस 5, यहां 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 इंटू 1 4 एंड माइनस 5। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां आएगा 5 माइनस 5 और ये आंसर देगा 0। तो देखिए x इक्वल टू 1 हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रखा और हमें आंसर 0 मिला। देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। क्योंकि इसने आंसर 0 लाके दिखाया है इसलिए x इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द रूट या सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। अब हमें दिया है -1 तो हम -1 भी रख के देखते हैं। फॉर x इक्वल टू -1 इन अबव इक्वेशन। सो अब x इक्वल टू -1 इसी इक्वेशन के अंदर हम रख के देखते हैं क्या हमारा आंसर आता है। सो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू, x के यहां पर हम -1 रखेंगे तो x के प्लेस पर -1 का स्क्वायर, अगेन प्लस 4 ब्रैकेट -1 माइनस 5, माइनस का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर दोनों मिलाकर हो गया 1, यहां पर प्लस एंड माइनस, माइनस 4 1 जा 4 एंड माइनस 5। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 9 माइनस 9 अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो -8 विच इज नॉट इक्वल टू 0। पहला जो है वो 0 के बराबर आया था बट यहां ये 0 के बराबर नहीं आया है, इसलिए देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज नॉट अ रूट ऑफ गिवन सो अगर आपको इक्वेशन में वो वैल्यू रखने के बाद 0 मिलता है तो वो रूट है या सॉल्यूशन है उस इक्वेशन का, अदरवाइज वो रूट या सॉल्यूशन नहीं है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है उसको लेते हैं। सो अगला जो सेकंड है वो 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0 और m की वैल्यू जो है वो m इक्वल टू 2 और 5/2, ये दोनों वैल्यू हमको रखनी है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दो चेंबर बना के रख दिए और m इज इक्वल टू 2 इन अबव इक्वेशन हम इसके अंदर वैल्यू रखते हैं 2, m की वैल्यू हम 2 रखेंगे स्क्वायर माइनस 5 यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 2 4 माइनस यहाँ 10, यहाँ हो गया 8 माइनस 10 इक्वल टू, यहाँ आंसर देगा -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो हमने यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर m इज इक्वल टू 2 यहाँ पुट डाउन किया और फिर यहाँ देखा हमने सिंप्लीफाई करके तो ये जो वैल्यू है वो नॉन जीरो है, यानी 0 के बराबर नहीं है। देयरफॉर m इक्वल टू 2 इज नॉट
रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अगर आपका आंसर 0 नहीं मिलता है तो वो इक्वेशन वो जो दी हुई वैल्यू है वो रूट नहीं होती है। अब हम 5/2 रख के देखते हैं। सो यहाँ पर 2 ब्रैकेट 5/2 होल स्क्वायर अगेन -5 मल्टीप्लाई 5/2। यहां सिंप्लीफाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 5 25 एंड यहाँ 4 माइनस, यहाँ पर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 25/2 क्योंकि यहाँ कहीं कैंसिल नहीं हो रहा है। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। सो 2 से यहाँ 2 टाइम्स 4 कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा 25/2 और यहाँ -25/2। दो फ्रैक्शन है, एक पॉजिटिव फ्रैक्शन 25/2 है, दूसरा -25/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ मिलेगा आंसर 0। सो यहाँ पर हमने 5/2 रखा और आंसर 0 मिला। देयरफॉर m = 5/2 is one of the root of given quadratic equation। सो इस तरह से आपको ये सॉल्व करने हैं, कौन सा रूट हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है। सो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। ये जो सारे क्वेश्चंस थे वो 1 या 2 मार्क्स के थे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें k की वैल्यू निकालना है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं।